morning, dear students. This is the third class of the parabola, and we are going to discuss more about parabola. So, बच्चों, let us begin with a question which was asked in IIT examination in 2001. तो बच्चों, क्वेश्चन है, the equation of the directrix of the parabola y square plus 4y plus 4x plus 2 is equal to 0 is option A, x is equal to -1, option B, x is equal to 1, option C, x is equal to -3/2, and option D, x is equal to 3/2. तो बच्चों, इस क्वेश्चन के साथ हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये देखो यहाँ पे y में ये क्वाड्रेटिक है और x में लीनियर है। So whenever there is a equation which is quadratic in y and linear in x, or quadratic in x and linear in y, that is always going to represent a parabola whose axis is either parallel to x-axis or is parallel to y-axis for sure, and that can be converted by, you can say, some transformation into one of the four standard form of the equation of the parabola which I discussed yesterday. ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको देखते हैं। और अगर if there is a presence of xy term, बच्चों, वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी आना नहीं है, क्योंकि वो पैराबोला हो जाएगा टिल्टेड पैराबोला, और फिर उसका फोकस डायरेक्ट्रिक्स वगैरह आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें बच्चों कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे तो y प्लस 2 का होल स्क्वायर इसको लिख लेंगे तुरंत, y प्लस 4y को। लेकिन इसमें एक 2 एक्स्ट्रा हो गया, ये जो 2 है इसका स्क्वायर आएगा, -4 आएगा, तो -4 एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है ना? तो बच्चों इसको बैलेंस कर लिया हमने, और प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप लिखो y प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और इसको लिखो y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4x प्लस 2, और फिर इसको लिखो y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4, बच्चों कॉमन ले लो, और ये आ जाएगा x माइनस 1/2। और अब हम क्या करेंगे बच्चों, y प्लस 2 को हम ले लेंगे कैपिटल Y, और x माइनस 1/2 को हम ले लेंगे कैपिटल X। मैंने आपको बताया था ना, ये y का कोएफिशिएंट 1 जरूर होना चाहिए, ध्यान रखना यहाँ पे, और यहाँ पे तभी इसको कैपिटल Y और कैपिटल X आप इसको लिखोगे। तो अब ये बन जाएगा कैपिटल Y स्क्वायर इज इक्वल टू -4 कैपिटल X। ठीक है ना? अब बच्चों ये जो पैराबोला है ना, ये पैराबोला कैसा होगा? ये पैराबोला होगा कुछ ऐसा, ऐसा। दिस इज कैपिटल X एंड दिस इज कैपिटल Y। और इस पैराबोला का आप क्या निकाल लो, इस पैराबोला का आप जो है अगर फोकस निकालोगे तो आ जाएगा -1,0, क्योंकि इसको कंपेयर करोगे y स्क्वायर इक्वल टू -4ax से, तो a आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो फोकस क्या होता है? -1,0। डायरेक्ट्रिक्स बच्चों, डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर कमेंट अगर करना है तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? डायरेक्ट्रिक्स होगा x इज इक्वल टू 1, कैपिटल X इज इक्वल टू 1। नाउ यू हैव टू गो टू द ओरिजिनल इक्वेशन। ओरिजिनल इक्वेशन तो स्मॉल x और स्मॉल y में है। तो बच्चों यहाँ पे क्या है हमारा?
यहाँ पे ये कैपिटल एक्स क्या है, एक्स माइनस 1/2 है, तो यहाँ से आ जाएगा डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स जो होगा वो होगा कैपिटल एक्स इक्वल टू 1, इसका डायरेक्ट्रिक्स होगा। तो बच्चों हमारा जो इक्वेशन है वो तो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में है, तो x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1, so x is equal to 3/2. This is going to be the directrix of the original parabola. Directrix of original parabola. समझ में आ गई आपको बात? तो which option is going to be correct? आपने बहुत आराम से आइडेंटिफाई कर लिया, this option is going to be correct option. इसमें कोई अगर आपको बच्चों दिक्कत अगर इस तरह के क्वेश्चन पे हो रही है तो आप मुझसे डिस्कस कर लो अच्छे से, ठीक है ना? अपना ऑडियो ऑन करके या चैट करके आप पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन मैं और करके दिखा देता हूं जिससे आपके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए और ज्यादा। तो बच्चों एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं, द इक्वेशन ऑफ द, ये भी क्वेश्चन बच्चों आया है आईआईटी के एग्जाम में। सो द इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, the equation of directrix of the parabola और इनफैक्ट बच्चों थोड़ा क्वेश्चन मुझे चेंज करना पड़ेगा। क्वेश्चन ये है, इफ द लाइन x minus 1 is equal to 0 is the directrix of the parabola y square minus kx plus 8 is equal to 0, then one of the values of k is option A 1/8, option B 8, option C 4 and option D 1/4। तो ये बच्चों क्वेश्चन है। अब देखो एक क्वेश्चन जो दिया गया था बच्चों, अभी इसके पहले वहां पे आपको निकालना था डायरेक्ट्रिक्स और यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स दे दिया गया है और पैराबोला पता करना है कि वो पैराबोला कौन सा है, क्योंकि देखो यहाँ पे तो ये नहीं पता है ना, यानी पैराबोला नहीं पता है। तो देखो बच्चों एक में पूछ रहा है, एक में पैराबोला दिया गया है और डायरेक्ट्रिक्स पूछा गया है, एक में डायरेक्ट्रिक्स दिया गया है और एक तरीके से पैराबोला पूछा गया कि पैराबोला क्या होगा। तो देखो, तो बच्चों इसको भी जो है आपको पता है कि y स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला काम बच्चों ये होगा कि देखो ये क्या है, तो ये y में क्वाड्रेटिक है देखो और x में लीनियर है, सो दिस इज फॉर श्योर गोइंग टू बी द पैराबोला, ठीक है ना? तो ठीक है बच्चों, तो ये y में क्वाड्रेटिक हो गया और x में लीनियर होगा। अगर के बच्चों अगर 0 नहीं होगा तो ये दिस इज गोइंग टू बी पैराबोला, ठीक है? तो अब जो है देखो, अब हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे y स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स माइनस 8 और y स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों k को कॉमन ले लेंगे तो इस जगह x माइनस 8/k, और ये कुछ बच्चों इसको लिख लो ऐसे y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू x माइनस 8/k, और बच्चों y माइनस 0 को आप ले लो कैपिटल Y और x माइनस 8/k को आप ले लो कैपिटल X। तो ये बन गया y स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स, और इसको कंपेयर करोगे अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax से, तो 4a कितना आ जाएगा, 4a आ जाएगा k, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू k/4।
और ये जो पैराबोला है y इक्वल टू के एक्स, अगर बच्चों के को मान लिया जाए, चलो मान लेते हैं कि के इज पॉजिटिव, ठीक है ना। जैसा ऑप्शन से भी आप अगर ऑप्शन से भी अगर आप अंदाजा लगाओगे तो सारे ऑप्शन बच्चों पॉजिटिव हैं, के की सारी वैल्यूज पॉजिटिव है, ठीक है ना। और अगर मान लो अगर ऑप्शन नहीं भी दिया था तो आप फिर आप दो केस बनाते, के पॉजिटिव और के नेगेटिव का केस बनाते फिर आप। लेकिन ऑप्शन का भी थोड़ा हेल्प लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि देखो के की सारी वैल्यू जो दी गई है वो पॉजिटिव है। तो इतना श्योर हो गया बच्चों कि ये पैराबोला जो होगा वो ऐसा होगा, ऐसा होगा। दिस इज कैपिटल एक्स एंड दिस इज कैपिटल वाई, ठीक है ना। कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में पैराबोला बच्चों ऐसा होगा। और इसका फोकस डायरेक्ट्रिक्स वगैरह सब कुछ, फोकस क्या होगा बच्चों, फोकस इसका होगा k बाई 4,0 और डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस k बाई 4। दिस इज गोइंग टू बी द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ दिस पैराबोला। क्योंकि आप जानते हो कि ये लेंथ और ये लेंथ बच्चों जो है दोनों इक्वल होती हैं। जब मैं ये बोलता हूं तो देखो थोड़ा मुश्किल होता है आपको समझना कि मैं किसको इंडिकेट कर रहा हूं। तो देखो ये और ये इक्वल होता है, ठीक है ना। ये डेफिनेशन से बिल्कुल क्लियर है आपको। तो मिल तो गया, क्वेश्चन इज सॉल्व नाउ। नाउ यू जस्ट गो टू व्हाट, जो डायरेक्ट्रिक्स दी गई है बच्चों वो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में जो पैराबोला बन रहा है उसकी दी गई है। तो आप वहां पे वापस लौट जाओ। तो आप कैसे वापस लौटोगे, देखो आप वापस लौट जाओगे यहां से, इस इक्वेशन से, x माइनस 8/k। हाँ, क्या दिया गया आपको डायरेक्ट्रिक्स, जो डायरेक्ट्रिक्स दिया गया है वो दिया गया है x इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। और आप यहां से निकाल लो डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स ये दिया गया x इक्वल टू 1 और आप डायरेक्ट्रिक्स यहां से निकाल रहे हो कैपिटल x इक्वल टू माइनस के बाई 4। तो उसको स्मॉल में लेके जाओ। तो 8 माइनस x माइनस 8/k इज इक्वल टू माइनस के बाई 4, यानी कि x इज इक्वल टू 8/k माइनस के बाई 4। तो दिस इज नंबर 1 एंड दिस इज नंबर 2। ये दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है ना, दोनों सेम होना चाहिए। तो यहां से आ जाएगा 8/k माइनस के बाई 4 इज इक्वल टू 1। 4k एलसीएम 32 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और यहां से आ जाएगा बच्चों 32 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 4k। और यहां से आ जाएगा के स्क्वायर प्लस 4k माइनस 32 इज इक्वल टू 0। अब मेरे हिसाब से तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की बजाय आप जो वैल्यूज दी गई हैं के की ना वो रख रख करके चेक कर लो, ज्यादा आसान होगा। तो देखो के को अगर रखोगे 1/8, तो 1/64 प्लस 4 इंटू 1/8 माइनस 32 इज इक्वल टू 0। ये सेटिस्फाई तो हो नहीं रहा है। के को ले लो 8, तो 8 स्क्वायर दैट इज 64 प्लस 32 माइनस 32 इज इक्वल टू 0। ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। फिर के को ले लो 4, तो 4 रखोगे तो 16 प्लस 16 माइनस 32 इज इक्वल टू 0। ये सेटिस्फाई हो गया। और फिर 1/4 रखोगे, ए इज इक्वल टू 1/4, 1/16 प्लस 4 इंटू 1/4 माइनस 32 इज इक्वल टू 0। ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो ऑब्वियसली यहां से बच्चों के की जो वैल्यू आएगी, वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ के इज इक्वल टू 4। इसमें कोई डाउट नहीं है। और एक और वैल्यू की अगर बात करोगे तो अल्फा इंटू 4 इज इक्वल टू माइनस 32, तो अल्फा इज इक्वल टू -8। सो एक वैल्यू के की और आएगी दैट इज व्हाट -8। लेकिन बच्चों आपसे पूछा गया है व्हाट इज वन ऑफ द वैल्यू, ठीक है ना। लेकिन आप समझ रहे हो ना, आप के इज इक्वल टू 4 ही यहाँ पे एक्सेप्ट होगा, क्योंकि बच्चों हमने के को पॉजिटिव लिया हुआ है, देखो यहाँ पे। तो के नेगेटिव एक्सेप्ट नहीं हो सकता है यहाँ पे इस केस में। तो आई थिंक ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा चलो, ठीक है, आप अपना फीडबैक भी दे सकते हो अगर आपको समझ में आ गया तो, मुझे भी थोड़ा अंदाजा मिलता रहे, ठीक है। तो बच्चों हाँ, एक बार आप बता दो सब कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई है, सो दैट आई कुड डिसाइड अबाउट द नेक्स्ट प्रॉब्लम।
ओके, गुड, वेरी गुड, सही चल रहा है, ठीक है। काफी लोगों को समझ में आ गया, तो मैं मान के चलता हूँ कि सबको समझ में आ गया, ठीक है। तो बच्चों चलो, एक थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा लेवल थोड़ा और रेज करते हैं, ठीक है। तो बच्चों, नोट डाउन वन मोर क्वेश्चन दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक्सिस ऑफ axis of a parabola, axis of a parabola is y is equal to x, and vertex and focus are are at a distance of are at a distance of root 2 and 2 root 2 respectively from the origin. From the origin. Then equation of the parabola, then the equation of the parabola is option A, x minus y का whole square is equal to 8 times x plus y minus 2. B, x plus y whole square is equal to 2 into x plus y minus 2. C, x minus y का whole square is equal to 4 times x plus y minus 2. And D, x plus y का whole square is equal to 2 times x minus y plus 2. So बच्चों, ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, खूबसूरत सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको एक बार फिर से रीड कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो एक्सिस ऑफ द पैराबोला है वो है बच्चों y is equal to x. This is going to be the axis of the parabola. This is going to be the axis of the parabola. And vertex and focus are at a distance of root 2 and 2 root 2 respectively from the origin. तो बच्चों, वर्टेक्स ये मान लो वर्टेक्स है, और ये मान लो बच्चों जो है ये वर्टेक्स है, और ये मान लो बच्चों जो है फोकस है। तो बच्चों, पैराबोला कुछ इस तरह का बन जाएगा, फिर कुछ इस तरह का पैराबोला बन जाएगा। ये वर्टेक्स हो जाएगा और ये फोकस हो जाएगा। अब बच्चों, ये डिस्टेंस दी गई है आपको, ये डिस्टेंस दी गई है, ये डिस्टेंस है रूट 2। तो आप मुझे एक बात बताओ कि इस लाइन पे जो भी लाई करने वाला पॉइंट होगा वो लेमडा कमा लेमडा टाइप का होगा, और उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है, रूट 2। तो ओरिजिन से डिस्टेंस इस पॉइंट लेमडा का 0,0 से डिस्टेंस कितना होगा, लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर अंडर रूट, एंड दैट इज इक्वल टू बच्चों रूट 2। इट मींस 2 लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 2, सो लेमडा इज इक्वल टू 1। तो यहां से आ जाएगा 1,1 वर्टेक्स आ जाएगा। और उसी तरीके से बच्चों आ जाएगा 2,2 आ जाएगा, इसका फोकस आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस पैराबोला का बच्चों जो है एक तरीके से देखा जाए तो इस पैराबोला का आपको जो है ये जो हमारा पैराबोला है, ऐसे जो पैराबोला बनेगा, मतलब एक रफ स्केच में ड्रा कर रहा हूं, उसका आपको फोकस भी मिल, देखो वर्टेक्स आपको, ये वर्टेक्स है ए और ये एस फोकस है। और ऑब्वियसली बच्चों ये टिल्टेड पैराबोला है। देखो, मैंने आपको बताया था कि कोई टिल्टेड पैराबोला देकर के आपको फोकस और वर्टेक्स निकालने के लिए नहीं कहा जाएगा, ठीक है ना।
यहाँ पे आपको दे दिया गया है, ये एक अलग ये अलग बात होगी, ठीक है ना। आपको दिया गया है कि इसका बच्चों फोकस जो है क्या है, डायरेक्टिव्स क्या है, ठीक है ना। अब देखो, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। मतलब आप रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हो, रिवर्स ऑर्डर में हम जा सकते हैं। आपको आपको ये दिया जा सकता है बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कल की क्लास में बताया था कि आपको फोकस दे दिया गया मान लो 1,2 और डायरेक्टिव दे दिया गया मान लो x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। तो डेफिनेशन लगाना तो बहुत आसान है, यहाँ से ये डेफिनेशन लगा करके ये p है, ये s है, ये m है, तो पी एस इज इक्वल टू पी एम करना तो जो है यहाँ से एक ऐसा पैराबोला आ ही जाएगा जो टिल्टेड पैराबोला जिसमें एक्स वाई टर्म भी हो। रिवर्स नहीं दिया जाएगा आपको, कभी नहीं दिया जाएगा, आई एम टेलिंग टू यू। ये क्लियरली जो है आप समझ लो कि आपको एक टिल्टेड पैराबोला देकर के उसको फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर कमेंट करने के लिए नहीं कहा जाएगा, ठीक है ना। रिवर्स इज पॉसिबल, जो कि इस क्वेश्चन में भी बिल्कुल क्लियर है। तो बच्चों अब यहां से इस पैराबोला तक कैसे जाओगे, तो इस पैराबोला तक जाना बहुत ही आसान है बच्चों। आपको देखो फोकस पता है, जस्ट आपको निकालना है डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है ना। आपको बस क्या करना है बच्चों, यू हैव टू जस्ट डू वन थिंग। ये डिस्टेंस देखो बच्चों कितना है, ये डिस्टेंस भी √2 है। देखो 1,1 और 2,2 के बीच का डिस्टेंस कितना है, √2 है। तो आप इतना ही पीछे और जाओगे तो यहाँ पे बच्चों आपको मिल जाएगा, दिस इज वेरी सिंपल, दिस इज नथिंग बट द डायरेक्ट्रिक्स। और फोकस आपको पता है, तो आप सिंपली क्या करोगे, ऐसे और ऐसे लगा दोगे, ये एम है और ये पी है, पी एस इक्वल टू पी एम कर दोगे और आपको इक्वेशन मिल जाएगा। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, आप ये भी देखो। तो फर्स्ट सोल्यूशन बच्चों हमारा क्या आएगा, फर्स्ट सोल्यूशन। और इंटरेस्टिंगली मैं इसको दो तरीके से कराऊंगा बच्चों, आई विल डू दिस इन 2 वेज, ठीक है ना। तो पहला बच्चों हो जाएगा पी एस इक्वल टू पी एम। एस कितना है बच्चों, एस है 2,2 और डायरेक्ट्रिक्स कितना है बच्चों, डायरेक्ट्रिक्स है x प्लस वाई इक्वल टू 0। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। देखो एक देखो इस लाइन का स्लोप बच्चों कितना है, 1 है, तो इसके जो परपेंडिकुलर लाइन होगी इसका स्लोप कितना होगा, -1। और ये 0,0 से पास होने वाली लाइन और जिसका स्लोप -1 होगा तो क्या होगा, y माइनस 0 इज इक्वल टू -1 इंटू x माइनस 0, और यहाँ से आ जाएगा y प्लस x इज इक्वल टू 0। सो x प्लस y इक्वल टू 0 इज गोइंग टू बी द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। सो बच्चों इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आपको मिल गया, फोकस मिल गया। नाउ यू कैन गेट द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, ps इज इक्वल टू pm करके, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट is going to be equal to x plus y mod upon √2, ठीक है ना। अगर पी एस इक्वल टू पी एम करोगे, ये पॉइंट, इस पॉइंट को हमने ले लिया है x, y, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमने इक्वेट कर लिया। वैसे तो इसको लेना चाहिए h, k और फिर लास्ट में लिखना चाहिए therefore the locus of h, k is, ठीक है ना, लेकिन हमने ऐसे लिख लिया। चलो अब with the understanding that you know that, ठीक है बच्चों। हम लोग अब यहाँ, अब एक बात और यहाँ पे नोटिस करने वाली है बच्चों, ये जो लाइन है हमारा x प्लस वाई इक्वल टू, चलो मैं थोड़ा सा थोड़े देर के लिए h, k ले लेता हूँ क्योंकि फिर समझाना आपको आसान रहेगा। h, k एक्चुअली बच्चों क्या प्रॉब्लम आती है ना, अगर आप x और y लेते हो तो प्रॉब्लम क्या आती है कि देखो ये लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 0, और जब आपसे कहा जाएगा कि इस पैराबोला का पॉइंट x, y है तो इससे इसका डिस्टेंस क्या होगा, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो ना, कंफ्यूजन क्रिएट होता है ना, तो h, k लेना चाहिए। तो अब इसका डिस्टेंस क्या होगा इस लाइन से, h प्लस k मॉड अपॉन √2, और ये ज्यादा समझ में अच्छे से आता है। अब बच्चों ये आ गया, ठीक है ना। थोड़ी ही देर में हम जो है इसको x y लिख लेंगे। अब जरा देखो कि ये मॉडुलस कैसे हटाओगे, मॉडुलस हटेगा भी कि नहीं हटेगा, कैसे हटेगा। तो बच्चों देखो इस लाइन को अगर देखा जाए, ये x प्लस वाई इक्वल टू 0 है, x प्लस वाई इक्वल टू 0 है, ये पॉइंट 1,1 और पैराबोला के सारे पॉइंट्स, ठीक है ना, 1,1 भी पैराबोला का पॉइंट है और पैराबोला के बाकी पॉइंट्स भी उसी साइड में है जिस साइड में 1,1 है विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन। अब इसमें 1,1 रखो तो क्या आएगा, 1 प्लस 1, और ये पॉजिटिव आएगा, तो h, k रखने पे भी पॉजिटिव आएगा, तो h, k यहाँ पे रखोगे तो ये पॉजिटिव ही आएगा, तो इसलिए मॉडुलस हट जाएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे सर स्क्वायर कर देते तो भी हट जाता, वो बात भी सही है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा जानना चाहिए आपको और पूरा समझना चाहिए आपको कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो h प्लस k बाई √2
मॉडुलस हट गया। अब बच्चों दोनों का स्क्वायर कर दो, दोनों का स्क्वायर करोगे तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 4h माइनस 4k, और यहाँ पे बच्चों आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच के। ठीक है ना, 2 को मैं इधर लेकर के आ गया, 2 को स्क्वायर करने पे 2 बन जाएगा, तो 2h स्क्वायर और h स्क्वायर, तो h स्क्वायर, 2k स्क्वायर और इधर भी k स्क्वायर है तो प्लस k स्क्वायर माइनस 8h माइनस 8k माइनस ट्वाइस एच के इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और बच्चों यहाँ से आ जाएगा therefore the locus of h कमा k, या यहीं पे लिख लो, क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा सा उस जगह तो कम है वहां पे। लोकस ऑफ h कमा k इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 8y माइनस ट्वाइस xy इज इक्वल टू 0, या x स्क्वायर माइनस ट्वाइस xy प्लस y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, एवरीथिंग इज फाइन, एंड नाउ आई कैन राइट दिस एज x माइनस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स x माइनस y। कुछ और भी बच्चों यहाँ पे टर्म बचेंगे, उसको भी आप देख लो थोड़ा सा, ठीक है ना। बच्चों यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे तो कुछ टर्म और भी आ रहे थे ना, यहाँ पे बच्चे टर्म आ रहे थे 4 प्लस 4, तो यहाँ पे बच्चों आएगा, ये भी ध्यान रखना था कि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म भी तो आएंगे ना, तो ये देखो 2 और 2 माइनस 2, यहाँ से h माइनस 2 का होल स्क्वायर करोगे तो h स्क्वायर माइनस 4h प्लस 4 भी आएगा, और यहाँ पे तो इसको भी हमने लिखना हम छोड़ दिया था हमने, तो ये हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 16, और इधर जो है लिखोगे तो ये आ जाएगा बच्चों इधर प्लस 16 इज इक्वल टू 0, और ये जब इधर जाएगा बच्चों तो ये इधर आ जाएगा, देखो प्लस 16 इज इक्वल टू 0, और जब जब वो उधर जाएगा राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये बन जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8x प्लस 8y, ठीक है ना, माइनस 16, और इसको बच्चों x माइनस वाई का होल स्क्वायर 8 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई माइनस 2, so this is going to be the answer। तो बच्चों सॉल्यूशन आपको मिल गया, व्हाट इज द सॉल्यूशन, दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है ना। लेकिन मैं बच्चों आपको बताऊं, दिस क्वेश्चन इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, यू नीड नॉट डू सो मच, जस्ट वी हैव डन, इतना करने की आपको जरूरत नहीं थी। देखो कैसे, तो सेकेंड सॉल्यूशन, सेकेंड सॉल्यूशन, पे अटेंशन बच्चों। हम लोगों ने कल की क्लास में हमने बच्चों आपको बताया था, एक बात बताई थी, ये हमने एक पैराबोला लिया था y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला है, दिस इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, इनफैक्ट देयर आर 4 स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, यू नो, ओपन राइटवर्ड, ओपन लेफ्टवर्ड, ओपन अपवर्ड और ओपन डाउनवर्ड। तो बच्चों इस पैराबोला को हमने y स्क्वायर इक्वल टू 4x को हमने एक, इसको पैराबोला की जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंटरनल प्रॉपर्टी जिसको बोल सकते हो, उससे इसको कनेक्ट किया था, इस डेफिनेशन को, और हमने क्या बोला था कि पैराबोला पे कोई भी पॉइंट लो और उससे एक्सिस, अब ये एक्स एक्सिस है जो कि यहाँ पे एक्सिस ऑफ द पैराबोला भी है, तो pn स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने क्या आपको बताया था कि ये उसका वर्टेक्स है, ये फोकस है, 4as इंटू an। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पैराबोला, ये जो प्रॉपर्टी है बच्चों, कोई भी जनरल प्रॉपर्टी है, देखो कैसे, मान लो बच्चों ये टेंजेंट एट वर्टेक्स है, और ये बच्चों जो है एक्सिस ऑफ द पैराबोला है, you take any point on the parabola, then what property you are getting, the distance of the parabola, the distance of any point on the parabola from the axis, say this is pn square is equal to 4 times as, that is the focal length, into an, that is the distance of the same point p from the tangent at vertex,
क्योंकि देखो ये an और ये लेंथ दोनों मान लो जो है ये बच्चों, ये मान लो बच्चों जो है कुछ भी ले लो आप, p डैश ले लो, तो p डैश बच्चों an के इक्वल होगा। तो ये चीज आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही यहाँ से एज ए रिजल्ट। तो आपको जो पैराबोला बच्चों यहाँ पे अभी दिया गया है, आपको देखो सिंपली क्या सोचना था, देखो आपको ये पैराबोला बच्चों जो है आपसे जो दिया गया है, ये पैराबोला है, मान लो ये पैराबोला है इस, और ये टेंजेंटेड वर्टेक्स क्या होगा, टेंजेंटेड वर्टेक्स बच्चों ये होगा, ये तो देखो दिया ही गया 1,1 और 2,2, तो वर्टेक्स बच्चों ये है, ठीक है ना। थोड़ा और बेटर डायग्राम में बना देता हूँ। चलो ऐसे बना देता हूँ, ठीक है ना। और ये बच्चों जो है ये जो है टेंजेंटेड वर्टेक्स है, और ये एक्सिस ऑफ द पैराबोला, एक्सिस ऑफ द पैराबोला बच्चों क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 0। टेंजेंटेड वर्टेक्स बच्चों क्या है, ये 1,1 है। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एंड passes through the point 1,1 is nothing but this line is x plus y minus 2 is equal to 0। अब बच्चों यहाँ पे कोई भी पॉइंट लोगे h कमा k, तो अभी आपको बताया था ये डिस्टेंस बच्चों, ठीक है ना, दैट इज दिस इज pn स्क्वायर, दिस इज pn। तो pn क्या होगा बच्चों, ये इस लाइन से इसका डिस्टेंस क्या होगा, h माइनस k अपॉन रूट 2, ठीक है ना, मॉड ऑफ h माइनस k अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स as। as बच्चों क्या होगा, आपने देखा था कि यहाँ पे बच्चों जो इसका फोकस था वो 2,2 था, तो ये डिस्टेंस कितनी है, ये मान लो a है, ये s है, तो ये बच्चों डिस्टेंस कितना है 4√2, ये इनफैक्ट रूट 2 डिस्टेंस है। तो 4as, देखो यहाँ पे 4as लगाओ, 4as हो गया इनटू an, दैट इज डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट h कमा k फ्रॉम द टेंजेंट एट वर्टेक्स। सो व्हाट इज द टेंजेंट एट वर्टेक्स, x h प्लस k माइनस 2 मॉड अपॉन रूट 2, हो गया, दैट्स ऑल। एंड नाउ you got the answer बच्चों, you got the answer, you just replace in place of h k by x and y, so x minus y upon 2 और ये होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मॉडुलस का स्क्वायर जब करोगे यहाँ पे तो मॉडुलस हट जाएगा, इज इक्वल टू 4 और रूट 2 से रूट कैंसिल हो जाएगा, 4 x प्लस वाई माइनस 2 का मॉड, एंड यहां से आ जाएगा बच्चों x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 x प्लस वाई माइनस 2 का मॉड। और बच्चों यहां से आप लॉजिक वही लगा दोगे, ये इनफैक्ट मॉडुलस भी हट जाएगा। क्यों मॉडुलस हट जाएगा मैं बता रहा हूं आपको, मॉडुलस हट जाएगा, क्यों हट जाएगा, देखो इसलिए हट जाएगा क्योंकि ये इस पैराबोला पे लाई करने वाले जितने भी पॉइंट्स है बच्चों इस लाइन के राइट हैंड साइड में है, इस साइड में है, जिस साइड में बच्चों जो है 2,2 है, 2,2 ले लो। तो 2,2 रखने पे बच्चों ये x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 है, 2,2 रखोगे तो 2 प्लस 2 माइनस 2 पॉजिटिव आ रहा है, तो h कमा के रखने में भी पॉजिटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव आएगा बच्चों, h कमा के माइनस 2, तो मॉडुलस हट गया, तो सीधे सीधे आपको मिल गया, डायरेक्ट इक्वेशन मिल गया। तो बच्चों ये देख रहे हो ना, ये सीधा सीधा पी एन स्क्वायर इक्वल टू 4as इंटू ए एन के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है, जो कि पैराबोला की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी आप बोल सकते हो, उसकी इंटरनल, ये हर एक पैराबोला की प्रॉपर्टी है। तो बच्चों आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा उम्मीद है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों एक क्वेश्चन और मैं आपको करके दिखाता हूँ, थोड़े से मतलब आपको मोटिवेट करने के लिए मैं कुछ क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, जिससे कि आप खुद करोगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, यू विल एंजॉय डूइंग द क्वेश्चंस। तो ठीक है बच्चों, तो मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं। द लोकस ऑफ द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट, द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द line
segment, the locus of the midpoint of the line segment joining the focus to a moving point on the parabola y square equal to 4ax is another parabola with directrix option A, x is equal to minus a, option B, x is equal to minus a by 2, option C, x is equal to 0 and option D, x is equal to a by 2. तो बच्चों सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है। तो देखो, द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फोकस टू ए मूविंग पॉइंट ऑन द पैराबोला y is equal to 4ax is another parabola with directrix. तो बच्चों देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का मतलब समझो। ये तो देखो पैराबोला होता है, आपको पता है y is equal to 4ax, यही होता है a, 0। ए को हमने पॉजिटिव यहाँ पे लिया हुआ है और ए को पॉजिटिव लेकर के ही चलते हैं। अब बच्चों अगर मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट अगर ले लिया जाए, मान लो उस पॉइंट को हमने ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं, तो उसको अगर हम ज्वाइन करते हैं बच्चों फोकस से, तो बच्चों ये पॉइंट मूव कर रहा है। तो जब ये पॉइंट मूव करेगा तो बच्चों इसके मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट है। मान लो बच्चों ये है हमारा h, k, ये पॉइंट q है। तो थोड़ा विजुलाइज करो बच्चों कि पॉइंट Q भी तो मूव करेगा ना, अगर पॉइंट P मूव करेगा तो देखो ये S तो फिक्स है, S तो फिक्स है, ठीक है ना। जैसे कि आप देखो, मान लो मैं आपको समझाने के लिए बताता हूं, मान लो पॉइंट P यहाँ पे है तो इसको ज्वाइन करो तो एक मिड पॉइंट ये आ जाएगा, फिर पॉइंट मान लो ये यहाँ पे चला गया तो ये फिर यहाँ पे आ जाएगा, ये मिड पॉइंट यहाँ जाएगा, तो ये जो फिर बच्चों मान लो और ये आगे चला गया तो ये मिड पॉइंट यहाँ पे चला जाएगा। तो ये बच्चों सारे पॉइंट्स है ना, इसको भी ज्वाइन करोगे तो ये भी किसी पैराबोला पे लाई करना है बच्चों, फिर इसको ज्वाइन करो तो मिड पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों कुछ इस तरीके से पैराबोला एक बन जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है ना। उसका इक्वेशन बच्चों हम निकाल सकते हैं, बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो बच्चों एक बात मुझे बताओ आप कि अगर मान लो बच्चों ये u, v पॉइंट है, मान लो u, v, तो v स्क्वायर क्या होगा, 4au हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर आप सेक्शन फार्मूला लगाओगे बच्चों इस लाइन पे सेक्शन फार्मूला अगर लगा दो तो ये पॉइंट मिड पॉइंट है, s और p का जो मिड पॉइंट है वो q है, s और p का मिड पॉइंट q है। तो यहां से बच्चों क्या मिलेगा आपको, यहां से मिलेगा u प्लस a अपॉन 2 इज इक्वल टू h एंड v प्लस 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू k। तो यहां से u क्या आ जाएगा, 2h माइनस a आ जाएगा, और v क्या आ जाएगा, 2k आ जाएगा। और आपको चाहिए h और k में रिलेशन, वही तो लोकस होगा, क्योंकि h और k में रिलेशन ही तो एक लोकस बनाएगा। तो बच्चों यहां से इसमें रख दो, v स्क्वायर इक्वल टू 4au में रख दो इसको। तो v स्क्वायर इक्वल टू 4u में रखोगे तो आपको मिल जाएगा 2k होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स a टाइम्स 2h माइनस a। एंड नाउ यू राइट locus of h, k is therefore 2y whole square is equal to 4a 2x minus a। और बच्चों ये हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू 2x माइनस a, क्योंकि यहाँ से 4 निकलेगा और यहाँ पे 4 ऑलरेडी है, और इसको लिख लो y स्क्वायर इक्वल टू 2a। एक अच्छी हैबिट होती है कि यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 रखो, माइनस a बाई 2 हो गया, y स्क्वायर इक्वल टू 2a टाइम्स x माइनस a बाई 2। अब बच्चों इस पैराबोला का, ये इनफैक्ट पैराबोला जो होगा बच्चों, देखो अगर देखा जाए, आप लोग थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्मेशन तो जानते हो, मैंने आपको ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन सिखाया था बच्चों। तो अगर मान लो कोई पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 2a, मान लो x है, यहां से बच्चों अगर आप जाते हो y माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू 2a x माइनस a बाई 2,
तो आपको पता है ये बात अच्छे तरीके से कि इसका बच्चों अगर अगर जो है इसका बच्चों अगर मान लो ये कोई पॉइंट यहाँ पे 0,0 है, तो यहाँ पे वही पॉइंट बन जाएगा 0,a/2। ठीक है ना, ये मैंने आपको बताया था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ग्राफ्स में मैंने बताया था। तो वैसे तो इसकी कोई जरूरत नहीं है हमको, लेकिन आप इसका ग्राफ प्लॉट कर लोगे बहुत अच्छे से, ये ग्राफ आ जाएगा बच्चों, और ये पॉइंट आ जाएगा a/2, 0, इसका जो वर्टेक्स होगा। ठीक है ना, तो देखो जैसा कि हम लोग हम उम्मीद कर रहे थे कि ऐसा कुछ यहाँ पे आएगा इसका, देखो वैसा ही कुछ आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे ये जो लेंथ है ना उसका हाफ यहाँ पे गई आगे पॉइंट। इसका जो बच्चों वर्टेक्स है वो a/2, 0 है, a/2, 0 है। अब बच्चों क्या कहा गया है, और मान लो ये सब चीजें आप नहीं समझ पा रहे हो, तो आप सिंपली क्या करो, y-0 को कैपिटल Y और x-a/2 को कैपिटल X। मैंने तो आपको एक ऐसा मेथड भी बताया जिसमें कोई सोचना ही नहीं है। तो ये बच्चों बन जाएगा y² = 2ax बन जाएगा। और यहां से बच्चों इसको कंपेयर कर लो y² = 4ax से, तो 4a = 2a आ जाएगा, और a = आ जाएगा बच्चों a/2। और आपको निकालना क्या था इसका बच्चों, डायरेक्ट एक्स निकालना था। तो ये बच्चों जो कैपिटल एक्स है और ये कैपिटल वाई है, इसमें इसका ग्राफ प्लॉट कर लो, डायरेक्ट एक्स हो जाएगा x = ये बच्चों जो है a/2, 0 हो जाएगा इसका फोकस कैपिटल एक्स का कैपिटल वाई में, और डायरेक्ट एक्स हो जाएगा x = -a/2। तो यहां से आ जाएगा, हाँ अब स्मॉल एक्स, अब स्मॉल एक्स में चले जाओ, तो स्मॉल एक्स बच्चों कैपिटल एक्स अगर यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे बच्चों जो हमारा कैपिटल एक्स है वो x - a/2 है, तो x - a/2 = -a/2, so this implies x = 0। so x = 0 is going to be the directrix of this parabola। ठीक है ना, तो दिस इज ओवर। यहाँ पे देखो कहीं ऑप्शन है कि नहीं, 0, हाँ 0 है। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आपको देखो प्रॉब्लम जो है इसी तरह की प्रॉब्लम है बच्चों। इफ यू गो थ्रू द प्रॉब्लम्स व्हिच आर आस्क्ड इन आईटीजे एग्जामिनेशन बिफोर टेंजेंट एंड नॉर्मल की बात करें, जो बिल्कुल डायरेक्ट बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला है, या उसका ट्रांसफॉर्मेशन पे जो बेस्ट प्रॉब्लम है बच्चों, वो सारी प्रॉब्लम इसी तरह की प्रॉब्लम है। और बहुत कंसिस्टेंटली ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग बच्चों थोड़ा सा हमारा अगला कदम क्या होगा, हमने काफी एक्सप्लोर कर लिया, तो थोड़ा सा मैं अगर समराइज करूं सारी बातों को, तो मैं आपको एक बात बोल सकता हूं कि ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0, ये कोई जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है। और डेल्टा = abc + 2fgh - af² - bg² - ch² = 0 नहीं होगा इसमें, अगर 0 नहीं है, और अगर h² - ab 0 के इक्वल है, ठीक है ना, तो बच्चों अगर ये पैराबोला रिप्रेजेंट कर रहा है तो डेल्टा 0 नहीं होगा और h² - ab 0 होगा। अब क्वेश्चन है कि बच्चों इसका प्रूफ क्या है, तो बच्चों इसका प्रूफ बहुत ही सिंपल है, वेरी सिंपल। यू जस्ट टेक एनी पॉइंट, से एनी पॉइंट, से आई कैन से u, v as a focus, and you take any line lx plus my plus n = 0 as a directrix। और बच्चों इस पॉइंट को आप इस लाइन पे मत रखो, ये जो पॉइंट है ना वो इस लाइन पे मत रखो, क्योंकि मैंने बच्चों आप लोगों को एक थोड़ा सा मैं आपको यहाँ से विजुअलाइजेशन करा देता हूँ। देखो आई एम गोइंग टू हैव सम विजुअलाइजेशन फॉर यू। मान लो ये लाइन है बच्चों, सपोज दिस इज अ लाइन एंड सपोज दिस इज अ पॉइंट। तो बच्चों जो डेफिनेशन ऑफ द पैराबोला है, अगर उसकी हम बात करें, तो पैराबोला कुछ ऐसा आ जाएगा, ये डिस्टेंस होगा बच्चों इससे इक्वल होगा और पैराबोला आ जाएगा। अब बच्चों ये लाइन ले लो और थोड़ा सा और करीब चले जाओ, उस पॉइंट को ले लो, तो पैराबोला बच्चों कुछ ऐसा आएगा यहाँ पे, ऐसे। ठीक है ना, और थोड़ा करीब चले जाओ, चलो और करीब चले जाओ, तो बच्चों पैराबोला जो आएगा ना वो कुछ ऐसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा। ठीक है ना, यानी कि देख रहे हो ना कि ये जो इसका जो लेटेस्ट सेक्टम है बच्चों, ये जो लेटेस्ट सेक्टम है, यहाँ पे जो लेटेस्ट सेक्टम है पैराबोला का, वो घटेगा जैसे जैसे ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है फोकस, वो जाएगा डायरेक्ट्रिक्स की तरफ। और जैसे ही ये बच्चों ये पॉइंट यहाँ इस पे चला जाएगा, यू विल गेट नथिंग बट अ लाइन।
एंड दैट लाइन इज नोन एज, क्योंकि देखो ये जो दोनों ये है ना, ये दोनों अगर कोइंसाइड कर जाएंगे बच्चों तो ये लाइन बन जाएगा। तो अगर बच्चों फोकस को अगर डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर ले लोगे तो आपको लाइन मिलेगा, उसी अगर डेफिनेशन को अप्लाई करोगे PS इक्वल टू PM को। और इसीलिए कभी कभी बच्चों बोल देते हैं दिस इज कॉल्ड एज ए डीजेनरेट पैराबोला। सो दिस इज ए डीजेनरेट पैराबोला। लेकिन हम डीजेनरेट पैराबोला में इंटरेस्टेड नहीं है बच्चों, हम पैराबोला में इंटरेस्टेड हैं। तो हमको हमेशा डायरेक्ट्रिक्स जो फिक्स लाइन है और जो फिक्स पॉइंट है उसको इस तरीके से लेना चाहिए कि फिक्स पॉइंट फिक्स लाइन पे लाई नहीं करता हो, फिक्स पॉइंट फिक्स लाइन पे लाई नहीं करना चाहिए। और इनके बीच का जो डिस्टेंस जितना बढ़ाओगे ना, इस फिक्स्ड लाइन और इस फिक्स पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जितना बढ़ाओगे, उस पैराबोला का जो माउथ होगा, जिसको लेटर सेक्टम से हम डिनोट करते हैं, वो उतना ही बड़ा होता चला जाएगा। मान लो अगर आपने ये ले लिया और ये ले लिया तो पैराबोला ऐसा बनेगा, फिर इसका ये जो लेटर सेक्टम होगा ना वो बच्चों बहुत बड़ा होगा, बढ़ता चला जाएगा, समझ गए ना। और अगर अगर आप इसको डिस्टेंस को घटाओगे तो लेटर सेक्टम जो है बच्चों घटता चला जाएगा और घटता चला जाएगा, और कम करोगे तो और घट जाएगा, और बिल्कुल कोइंसाइड करा दोगे तो ये लाइन बन जाएगा, जो कि पैराबोला नहीं है, जिसको हम बोलते हैं डीजेनरेट पैराबोला, क्योंकि वो बच्चों पैराबोला से ही वो उस लाइन तक हम जा रहे थे। तो अब मैंने आपको बताया कि ये बड़ा सिंपल काम है। कैसे सिंपल काम है बच्चों? यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो, मान लो h का मान के, और इसका जो डिस्टेंस है ये वाला और ये वाला इक्वल होगा, और इस तरीके से पैराबोला की इक्वेशन आपको मिल जाएगी। क्या मिलेगा? h माइनस यू का होल स्क्वायर प्लस के माइनस वी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये अंडर रूट इज इक्वल टू LH प्लस MK प्लस N अपॉन L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर अंडर रूट और मॉड, और दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो। और बच्चों h और k की जगह पे XY रख दोगे ना, तो क्या मिलेगा आपको? जो जो भी इक्वेशन आएगी उसमें आप बहुत आराम से देख सकते हो कि ये जो टर्म आएगा बच्चों वो कभी जीरो नहीं होगा, और h स्क्वायर माइनस ए भी हमेशा जीरो होगा। यानी कि अगर कोई भी जो बच्चों अगर पैराबोला अगर रिप्रेजेंट हो रहा है तो उसमें ये बात आपको ध्यान रखना है कि ऐसा होगा, जो कि आप बड़ा देखो, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ ना कि इट इज जस्ट ए सिंपल, इट इज जस्ट ए कंप्यूटेशन, नॉट मोर देन दैट। बल्कि मैं तो आपको एडवाइस करूंगा कि आप क्या करके चेक करो ना, ज्यादा अच्छा वही रहेगा आपके लिए। ये सच्चाई तो है ही है, फैक्ट तो ही है। आप कोई फिक्स ले लो 1,2 पॉइंट ले लो और कोई लाइन लो 3x प्लस 4y प्लस 5 इजिकल टू 0, और फिर यहाँ से पैराबोला निकालो और देखो उसमें डेल्टा निकालो और उसमें h स्क्वायर माइनस ए भी निकालो, तो ये जीरो हो जाएगा और ये जीरो नहीं होगा। ये आप बहुत आराम से देख सकते हो, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब अब बच्चों मैंने आपको बताया कि अगर पैराबोला में बच्चों एक्स वाई टर्म अगर है तो वो टिल्टेड पैराबोला है। टिल्टेड पैराबोला का मतलब ये होता है कि उसका जो बच्चों एक्सिस है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर बच्चों मैं आपको एक स्पेशल केस की अगर बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट ए स्पेशल केस वेयर एक्स वाई इज से 0, तो ये बच्चों कन्वर्ट हो जाएगा y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में, जो जनरल इक्वेशन है वो इस फॉर्म का आ जाएगा, या x इज इक्वल टू ay स्क्वायर प्लस by प्लस c। और इसका जो जनरल इक्वेशन होगा वो या तो इस तरह का होगा या तो इस तरह का होगा, ठीक है ना। अगर हमारा x एक्सिस जो है बच्चों हार्जेंटल है तो, और इसका इक्वेशन जो होगा या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा, ठीक है बच्चों। और इसके बारे में मैंने कल की क्लास में काफी कुछ कमेंट किया हुआ था, इन जनरल कमेंट किया हुआ था, इन पर्टिकुलर कमेंट भी इसके बारे में हम कर सकते हैं अगर ABC की वैल्यू कुछ दे दी जाए। तो यानी कि बच्चों अगर कोई सेकेंड डिग्री का इक्वेशन है और उसमें एक्स वाई टर्म नहीं है, और अगर वो एक्स में क्वाड्रेटिक है और वाई में अगर लीनियर है, लीनियर टर्म अगर उसमें है, तो दैट इज ऑलवेज गोइंग टू रिप्रेजेंट ए पैराबोला। या अगर वो बच्चों एक्स में क्वाड्रेटिक है और वाई में लीनियर है, या वाई में क्वाड्रेटिक है और एक्स में लीनियर है, तो दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी, you can say, a parabola, a standard parabola whose axis is parallel to x-axis and parallel to y-axis, and that can be converted into a standard equation by some transformation like x minus h is equal to capital X and y minus k is equal to capital Y। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा मैं बच्चों ये सारी बातें को बहुत अच्छे से हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब थोड़ा मैं पैरामेट्रिक इक्वेशन तो पैराबोला के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तो बच्चों पैरामेट्रिक इक्वेशन और पैराबोला क्या होता है? देखो पैरामेट्रिक, तो बच्चों सर्कल
आपने देखा था कि अगर कोई सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो इस पे ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा इसको हमेशा सेटिस्फाई करेगा, और एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। दिस इज नोन एज ए पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल। जहां पे थीटा को चेंज करोगे तो ये पॉइंट चेंज होगा, ठीक है ना। उसी तरीके से बच्चों पैराबोला का भी पैरामेट्रिक इक्वेशन होता है। और पैरामेट्रिक इक्वेशन जो है बच्चों, अभी जैसे कि आपको लग रहा होगा कि पैरामेट्रिक इक्वेशन, वाई पैरामेट्रिक इक्वेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। पैरामेट्रिक इक्वेशंस आर इंपॉर्टेंट बिकॉज देखो यहाँ पे एक्स और वाई दोनों एज ए फंक्शन ऑफ थीटा आ जा रहा है। यानी थीटा को चेंज करोगे तो एक्स और वाई दोनों आ जाएंगे। यानी इस इस सर्कल पे लाई करने वाले जितने भी पॉइंट्स है बच्चों, ठीक है ना, उन उन दोनों को, चाहे एब्सिसा हो या ऑर्डिनेट हो, वो एक सिंगल पैरामीटर थीटा, थीटा इज ए पैरामीटर हियर, ये टर्म्स में आपने एक्सप्रेस कर लिया है। ये एक बड़ी बात मानी जाती है बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों मान लो ये पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो क्वेश्चन ये है कि बच्चों की इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन कैसे बनाया जाए। तो जो भी यहाँ पे लिखा जाएगा वो कुछ ऐसा लिखना चाहिए, x की वैल्यू और y की वैल्यू, जो इसको सेटिस्फाई कर दे। तो बच्चों मैं ले लेता हूं यहाँ पे x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280। तो x इज इक्वल टू, और यहाँ पे t को मैं बोल दूंगा पैरामीटर। तो देखो अगर इसको y स्क्वायर इक्वल टू 4x में रखोगे तो आ जाएगा 4a स्क्वायर t स्क्वायर इक्वल टू 4a into 80 square, and that is 4a square t square is equal to 4a square t square. So ये satisfied हो गया. So therefore x is equal to 80 square and y equal to 280 is nothing but a parametric equation of a parabola. और यहाँ पे t कोई भी रियल नंबर होता है बच्चों। अच्छा एक चीज और, अगर बच्चों मान लो ये x is equal to 80 square और y is equal to 280, अब देखो t को 0 कर दो बच्चों, तो t को 0 करोगे तो 0,0 आ जाएगा। t को 1 कर दोगे तो a, a y x is equal to 80 square, y is equal to 280। अगर t को 1 कर दोगे तो a, 2a आ जाएगा। तो देखो सारे पॉइंट्स आ जाएंगे इसके। देखो 0,0 a, 2a। अगर t को पॉजिटिव लोगे तो ये वाला पोर्शन आएगा, ये ऊपर वाला, और t को नेगेटिव लोगे तो नीचे वाला पोर्शन आ जाएगा। अब पैरामेट्रिक इक्वेशन बच्चों यूनिक नहीं होते, ये ध्यान रखना। पैरामेट्रिक इक्वेशंस आर नॉट यूनिक, लेकिन इसको बोलते हैं बच्चों, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज नोन एज स्टैंडर्ड पैरामेट्रिक इक्वेशन। क्योंकि ये सिर्फ आपको नहीं पता है, मुझे नहीं पता है, सबको पता है कि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन का पैराबोला यही होता है। अब जैसे कि बच्चों मान लो अगर मैं यहाँ पे x इक्वल टू a cos थीटा और y इक्वल टू a sin थीटा लिखा था, अगर मैंने मान लो लिखा होता x इक्वल टू a cos थीटा की जगह पे मैं कुछ और लिख देता a sin थीटा और y इक्वल टू a cos थीटा, तो ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है और ये भी इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन है। लेकिन दिस इज नॉट ए स्टैंडर्ड इक्वेशन, दिस इज नॉट ए स्टैंडर्ड पैरामेट्रिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड का मतलब होता है जो सभी ने एक्सेप्ट कर लिया उसको कि भाई ये इसका जो है डिक्लेयर्ड पैरामेट्रिक इक्वेशन होगा। और कुछ डेफिनेटली बच्चों उसके बेनिफिट्स भी होते हैं, ऐसा नहीं है। उसके बेनिफिट जैसे यहाँ पे देखो, बेनिफिट क्या होता है, यहाँ पे बेनिफिट ये होता है कि इसका एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग निकल जाता है बच्चों की ये जो है एंगल थीटा होगा। तो इस सर्कल पे कोई भी पॉइंट अगर आपको चाहिए और अगर ये एंगल पता है बच्चों, अगर ये एंगल मान लो जो है 3π/4 है, तो ये पॉइंट हो जाएगा a cos 3π/4 कमा a sin 3π/4। आप सीधे आप चले जाओगे। उसी तरीके से बच्चों इसका भी इंपॉर्टेंस है, x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इक्वल टू 280। जैसे देखो यहाँ पे t अगर पॉजिटिव होगा बच्चों तो ये आ जा रहा है, t नेगेटिव होगा तो ये आ जाएगा, t 1 होगा तो ये जो है बच्चों a, 2a, और t -1 होगा तो a, -2a, और a, 2a एंड a, -2a आर नथिंग बट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द, यू कैन से एक्सट्रीमिटीज ऑफ द दिस लेटेस्ट सेक्टम। अच्छा बच्चों एक बात मैं आपको और बता दूं जो कि कुछ क्वेश्चंस में आपको दिखेंगे। डबल ऑर्डिनेट बच्चों क्या होता है? डबल ऑर्डिनेट बच्चों एक कार्ड होता है। डबल ऑर्डिनेट पैराबोला का क्या होता है? एक कार्ड होता है जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, उसको हम डबल ऑर्डिनेट बोलते हैं। दिस इज डबल ऑर्डिनेट। तो लेटेस्ट सेक्टम इज आल्सो अ डबल ऑर्डिनेट, स्पेशल डबल ऑर्डिनेट, ठीक है ना, क्योंकि वो भी तो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है एक्सिस के। But any card which is perpendicular to the axis of a parabola is known as a double ordinate. Double ordinate क्वेश्चंस में आपको मिलेंगे, ठीक है बच्चों। तो आई थिंक आपको मजा आया होगा आज की क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।